हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह नागपुर की कहानी है। नागपुर की एक ऐसी कहानी जिससे इंसानियत एकदम शर्मसार हो गई और जिसको सुन के आपके आंखों से भी शायद आंसू छलक पड़े। नागपुर के छोटे से गांव में एक बहन और भाई बड़े प्यार से रहते थे और उनके मम्मी पापा का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका था। तब से ही बहन अपने भाई का ख्याल रखती थी। भाई की उम्र 14 साल थी और बहन की उम्र 17 साल। तभी से जब से उसके मम्मी पापा का देहांत हुआ तभी से वह बहन अपने भाई का ध्यान रखती थी और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, काम करती और अपने घर चला रही थी। लेकिन वह चाहती थी मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और ज़्यादा पैसे कमाऊं ताकि मेरा घर अच्छे से चल सके। वह सबसे कहती थी यदि कोई नौकरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। सबसे कहती, तब कहते थे लोग हाँ ठीक है, होगी तो ज़रूर बताएंगे। इतने में एक चंदा नाम की लेडीज़ उसके पास एक दिन आती है। मैंने सुना तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। वह खुश हो जाती है, हाँ है तो सही। तो ऐसे करके जब कहती है तो वह कहती है हाँ है नौकरी मेरे पास, लेकिन तुम्हें इस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। वह चौंक जाती है कि मेरा तो भाई भी है मेरे साथ, मैं कैसे जाऊंगी शहर छोड़ के और दूसरे शहर में काम कैसे करूंगी। तो वह कहती है तुम्हारे भाई का खर्चा हम भेजते रहेंगे और तुम हमारे घर में ही रहोगी। फिर वह चंदा की बातें सुनती है और कहती है काम क्या करना होगा। तो ऐसे करके कहती है कि दिन भर तुम्हें मेरे घर में काम करना होगा और मेरा ध्यान रखना होगा, मेरे पति का ध्यान रखना होगा। तो वह तैयार हो जाती है और सोचती है कि चल मेरे भाई का खर्चा तो ये भेजते रहेंगे, मैं चली जाती हूँ। और वह अगले दिन उनके साथ चली जाती है। जब चली जाती है कुछ दिन तो बहुत अच्छे से उसके दिन गुजरे, अपने भाई को खर्चा भेजती और उनके घर में बहुत अच्छे से रहती और वह बहुत खुश थी कि मैं अपने भाई का खर्चा भेज रही हूँ और अपने पास ही पैसे जमा कर रही हूँ। ऐसे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। लेकिन ये खुशी उस लड़की की ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। होता क्या है, चंदा अपने पति के बेडरूम में उस लड़की को भेजने लगी। उसने पहली बार विरोध किया कि मुझे क्यों भेज रहे हो अपने पति के बेडरूम में। तो उसने कहा कि इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ पे लेके आए, वरना काम की क्या यहाँ पे लड़कियों की कमी है, हम उससे नहीं करा सकते काम, तुम्हें दूसरे शहर से क्यों लाएंगे। ऐसे करके वह उसको ज़बरदस्ती रोज़ रात को उसके कमरे में भेज देती है। होता क्या है, एक दिन वह जो नौकरानी थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जब दिन नज़दीक आते हैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद उस लड़की की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो बेटा हुआ था वह बड़े ऑपरेशन से हुआ था और उसकी हालत बहुत नाजुक बताई थी डॉक्टर ने। लेकिन चंदा और उसके पति ने उसकी तरफ ध्यान ना देके तुरंत उस बेटे को अपने गोद में लिया और उस लड़की को किसी जंगल में फेंकवा दिया। जब जंगल में फेंकवा दिया तो लड़की बेसुध होकर उस जंगल में पड़ी हुई थी। उसका इलाज भी नहीं कराया। उनको तो सिर्फ उस बेटे से मतलब था जिसको उसने जन्म दिलवाया था। ऐसे करके लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और जंगल में पड़ी हुई थी। उधर से कई लोग गुजर रहे थे। एक किसी ने उसको देखा पड़े हुए, तो उन्होंने उसको उठाया और पूछा बेटे तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई। तो वह जब उसको उठाते थे वह बोलने के हालत में नहीं थी। वह तुरंत फूट फूट के रोने लगती है और जब वह रोने लगती है कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस लड़की को अपने साथ थाने में ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद उससे बहुत सारी बात पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़की बताने के हालत में नहीं थी क्योंकि अभी तो उसकी डिलीवरी हुई थी और वह भी बड़े ऑपरेशन से। तुरंत उसको जंगल में फेंक दिया गया था। सोचने वाली बात है उसकी हालत कैसी होगी। वह लड़की रोते रोते बहुत देर बाद जब चुप हो जाती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। वह रोते रोते सारी बात बताती है कि ऐसे करके चंदा नाम की लेडीज़ मेरे गांव में आई थी, मुझे काम का बात बोल के मुझे अपने घर ले आई और अपने पति के संग मेरे साथ बच्चा पैदा किया। ऐसे करके सारी बात बताती है। उस लड़की का बयान सुनने के बाद तुरंत पुलिस चंदा के घर पहुंचती है और चंदा को और उसके पति को गिरफ्तार करके थाने में ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने लड़की की उम्र देखी है, सिर्फ 16-17 साल की लड़की है और उसके संग तुमने ऐसा किया, तुम्हारा पति 42 साल का, तुमने ऐसा घिनौना अपराध क्यों किया। तब दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे कोई भी औलाद नहीं है, 2 औलाद थी हमारी, दोनों ही मर चुके, अब हमें कोई औलाद भी पैदा नहीं हुई, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। ऐसे करके पुलिस कहती है यदि तुमने ऐसा प्लान बनाया था तो लड़की का इलाज तो कर सकते थे। ऐसे करके पुलिस उनको बहुत फटकार मारती है और थाने में जेल में बंद कर देती है। चंदा और उसके पति को तो जेल भेज दिया और जो लड़की थी उसको भी इलाज के बाद उसी के गाँव भेज दिया। वह खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह माना कि चंदा के घर में कोई औलाद नहीं थी और ना ही होने वाली थी,
लेकिन क्या अनाथालय या कहीं भी ऐसे संस्था नहीं है जैसे बच्चा गोद लिया जा सकता है? ये क्या तरीका हुआ? किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दो और अपना घर आबाद कर दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे बिन माँ बाप के बच्चे थे दोनों, उनकी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। एक तो बच्चा पैदा किया, चलो बच्चा पैदा किया तो ठीक है, चलो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे, लेकिन तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था लड़की का तो इलाज करा देते। तुमने बच्चा लिया और उसको जंगल में फेंक दिया, ये कहाँ की इंसानियत हुई? तुम्हें लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ऐसा हम करेंगे तो ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? जिस लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया उसको तो तुमने ले लिया और उसको जंगल में फिकवा दिया, वह भी घायल अवस्था में। एक डिलीवरी के बाद एक लड़की की क्या हालत होती है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने भी तो 2 बच्चों को जन्म दिया था ना, जो इस दुनिया में नहीं है, और तुमने उसी लड़की के संग ऐसा किया, बच्चा जन्म होने के बाद उसको जंगल में फिकवा दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, क्या लड़की ने कोई अपराध किया था? वह चाहती थी कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मैं अपना घर और अच्छे से चलाऊं। ये कहाँ की इंसानियत है? यदि किसी के माँ बाप ना हो और वह अपना घर अच्छे से चलाना चाहती है तो कोई भी उसका आके फ़ायदा उठा लेता। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के माँ बाप भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके माँ बाप ही इस दुनिया को छोड़ के गए, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। यदि ऐसा ही होता रहे तो कौन कहाँ अकेला रह पाएगा? हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठाएगा। दोस्तों, मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी की लाचारी का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि कभी भी यदि हम किसी की लाचारी का फ़ायदा उठाएंगे तो हमें भी एक ना एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ता है। इन्होंने भी भुगता है, जेल की सलाखें मिली इस प्लान के बदले में इनको। यदि ये प्लान ऐसा ना बनाते तो ये अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकते थे और एक बच्चे को गोद लेके अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे। ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा, अब जेल में ही उनको गुजारनी पड़ेगी। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।